हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। आज मैं आपको आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो कि एयरफोर्स नेवी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर करके स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ, आप नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, राम की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। लिखिए, राम की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पांच वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, राम की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु बताइए। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, राम की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 4 गुनी है। ठीक है, पांच वर्ष पूर्व की बात चल रही है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब क्या करेंगे, दोनों में से 5 वर्ष हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु (4x - 5). 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x - 5। अब इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। आप एक बात बताइए, पुत्र बड़ा होता है कि पिता बड़ा होता है? पुत्र तो छोटा होता है ना, तो छोटे वाले में हम 9 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये पुत्र की आयु कितनी मानी थी हमने? यहाँ पर x थी और यहाँ 5 वर्ष पूर्व कितनी है पुत्र की आयु? x - 5। तो पुत्र की आयु में कितना गुणा कर देंगे? 9 का गुणा कर देंगे। करिए 9 का गुणा। 9x - 9 पंजे 45 बराबर 4x - 5। 9x में से 4x जाएंगे, फाइव एक्स बराबर 40, तो x बराबर 8। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? बूझिए, राम की वर्तमान आयु कितनी है? राम की वर्तमान आयु बराबर 4x, 4 गुणा 8 बराबर 32।
अब अगर पूछा होता क्वेश्चन कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष। क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु बताइए। तो पिता की आयु यहां पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x प्लस x माइनस 4। पुत्र की आयु बराबर x। एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में देखिए सभी लोग, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु की बात चल रही है। पिता की आयु हम बाद में लिखेंगे, पुत्र की आयु सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये मिटा लीजिए आप। चार वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर x। ठीक है, अब
पिता की आयु की बात कर ले हम। 4 वर्ष में पिता की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु की 8 गुनी, 8 गुनी थी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु या वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? x प्लस 4। पिता की आयु 8x प्लस 4। ठीक है, देखिए अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। 8x प्लस 4। अब एक बात आई है, वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो इन पिता पुत्र में छोटा कौन सा है? पुत्र छोटा होता है, तो पुत्र में कितना का गुणा कर देंगे? 4 का। तो करिए सॉल्व। 4x प्लस 16 बराबर 8x प्लस 4। 16 माइनस 4 बराबर 8x माइनस 4x। 12 बराबर 4x, तो x बराबर 12/4 बराबर 3, तो x बराबर 3। पुत्र की आयु की बात चली है। ठीक है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 4। तो x का मान रख देंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 वर्ष। तो पुत्र कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का है। नोट करिए जल्दी से। वीडियो को पॉज करके सभी लोग नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक पिता की आयु, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 30 वर्ष पहले पिता की उम्र, लिखिए, तीस वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। की 4 गुनी थी। तो इस समय बेटे की उम्र क्या है? देखिए क्वेश्चन देखिए सभी लोग। माना पुत्र की आयु बराबर x,
आयु बराबर x वर्ष, पिता की आयु बराबर बराबर 2x वर्ष, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है इसलिए। ठीक है, अब 30 वर्ष पहले की बात चल रही है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले। ठीक है, 30 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 30, पिता की आयु 2x माइनस 30। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे हम। ठीक है, x माइनस 30, 2x माइनस 30। अब क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। 30 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी है। अब देखिए आप यहां पर पिता और पुत्र में छोटा कौन होता है? पुत्र, तो पुत्र को 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 120, तो 2x माइनस 30, 2x इधर ले जाएंगे, 120 माइनस 30, तो 2x बराबर ये बच जाएंगे 90, तो x बराबर 45। तो हमें इस समय बेटे की उम्र पता करनी है। ठीक है, तो हमने बेटे की उम्र क्या मानी थी? x मानी थी। तो लिखिए यहां पर पुत्र की उम्र बराबर 45 वर्ष। नोट करिए सभी लोग, वीडियो को पॉज करके नोट करिए सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। रमन की आयु अपने पुत्र की आयु की आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय के 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पुत्र की आयु की उस समय के आयु की
की 5 गुनी है। तो रमन की वर्तमान आयु बताइए। नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन देखिए, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, रमन की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी है, तो 3x वर्ष। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x माइनस 8, रमन की आयु थ्री एक्स माइनस 8। इन दोनों को बराबर कर लीजिए। अब देखिए यहां पर पढ़िए, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए यहां पर पुत्र की आयु छोटी है, तो पुत्र की आयु में हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5x माइनस 40 बराबर 3x माइनस 8। तो 5x माइनस 3x बराबर माइनस 8 प्लस 40, 2x बराबर ये 32 बच जाएंगे, तो x बराबर 16 वर्ष। तो रमन की वर्तमान आयु की बात चल रही है, ठीक है। रमन की वर्तमान आयु कितनी है? 3x, 3 गुणा 16 बराबर 48 वर्ष। नोट करिए सभी लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न पर आधारित आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मां की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी है। बेटे की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मां की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है। तो मां की आयु, वर्तमान आयु बताइए।
उसी टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इस टाइप के 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आप करने का प्रयास कीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, माना बेटे की आयु बराबर x वर्ष, मां की आयु बराबर 5x। अब देख कितने वर्ष बाद की बात चल रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बेटे की आयु, 5 वर्ष बेटे की आयु कितनी आएगी, x प्लस 5। मां की आयु, मां की आयु कितनी आएगी, 5x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर क्या देखना है, पुत्र और मां में, मां तो हमेशा बड़ी होगी, पुत्र क्योंकि छोटा होगा। ठीक है, यही तो ट्रिक है। आपको ट्रिक क्या करना है, जो छोटा होता है उसी में उतने का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए x प्लस 5 बराबर 5x प्लस 5। ये देखिए, ये बेटा है और ये मां है। ठीक है, तो बेटा और मां, तो हम क्या करेंगे, छोटा कौन सा है, बेटा छोटा होता है हमेशा। ठीक है, तो बेटे में कितना गुणा कर देंगे हम, 3 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 5x प्लस 5। तो 15 माइनस 5 बराबर 5x माइनस 3x, 10 बराबर 2x, तो x बराबर 5 वर्ष। तो मां की वर्तमान आयु की बात की गई है। मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 5x, तो 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ष। अब बेटे की आयु की बात करते कितनी हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है, आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आप अन्य क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पांच गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है। यदि उसका पुत्र वर्तमान में 6 वर्ष का है, तो वह कितने वर्ष बाद वह अपने कितने वर्ष बाद अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। चार गुना बड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का, आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बहुत जल्दी कैसे निकालेंगे आप देखिए। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु
कितनी दे रखी है, 6 वर्ष दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी बड़ी है, ठीक है। तो पिता की आयु, पिता की आयु कितनी होगी, 6 5 गुनी, तो 5 का गुणा कर देंगे 6 में तो कितनी आएगी, 30 वर्ष। अब क्वेश्चन में बात की कितने वर्ष बाद अब वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर 6 लिख लेंगे, यहां पर 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि x वर्ष बाद, मान लीजिए x वर्ष बाद, x वर्ष बाद पुत्र अपने पिता से 4 गुना बड़ा होगा। तो पुत्र कौन सा है, ये वाला है, ये क्या है पुत्र, ये पिता। तो पुत्र में कितने गुना कर देंगे हम, 4 का कर दीजिए गुणा, 4 छिंग 24 प्लस 4x बराबर 30 प्लस x। तो 3x बराबर 30 माइनस 24 बराबर 6, तो x बराबर 2। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा हुआ, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए सभी लोग जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आयु का योग 85 वर्ष होगा। 85 वर्ष होगा। तो अभी उनकी आयु क्या है, तो अभी उनकी आयु क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बार बार पुत्र की आयु ही पहले क्यों मान लेते हैं, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता से छोटा होता है, इसलिए पुत्र की आयु सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, ठीक है। अब बात चलिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। पिता की आयु 2x + 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग कर लीजिए। तो x + 5 + 2x + 5 बराबर कितना आएगा, 85। जोड़ लीजिए, 3x + 10 बराबर 85, 3x बराबर 85 - 10, 3x बराबर 75, x बराबर 25, x बराबर 25। तो
अभी उनकी आयु क्या है? उनकी आयु, अभी उनकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना, तो कितनी यहां पर 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। 25 और पिता की आयु कितनी होगी? 50। अभी दोनों पिता पुत्र 25 और 50 साल के होंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सीता और गीता की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 9:16 है। 16 है तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दो अनुपात 3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? की आयु का अंतर क्या है? देखिए बड़ा सिंपल सा और बहुत सरल तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? सीता और गीता की आयु मान लीजिए कि x मान लीजिए, नॉट कितना है? 16। तो सीता की आयु की आयु 9x मानेंगे साइड में, ठीक है। गीता की आयु 16x, ठीक है। अब कितने वर्ष की बात चल रही? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद देखिए, तो सीता ऊपर रहेगी, तो सीता 9x प्लस 10 वर्ष की बात चल रही है बटे में। अब गीता की बात चल रही है तो 16x प्लस 10 वर्ष की बात चल रही है। अब कितनी हो जाती है? 2:3। सोल्व कर लीजिए इसे आप आराम से। तो 3 ने 27x प्लस 30, 32x प्लस 20। सोल्व कर लीजिए। 30 माइनस 20 बराबर 32x माइनस 27x। यहाँ पर घटाएंगे 10 बचेंगे, यहाँ पर घटाएंगे 5, तो x बराबर 2। x बराबर 2। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए, ठीक है। सीता की आयु 9x है, तो 9x, तो 9 गुणा 2 बराबर 18। गीता की आयु कितनी है? 16x है, तो 16 गुणा 2 बराबर 32। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? सीता और गीता की आयु का अंतर सीता की आयु क्या है और गीता की आयु में अंतर देखिए, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहां पर 32 माइनस 18 जब कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 12, 12 में 60 गए 4, 14। इस सीता और गीता की आयु का अंतर कितना में आया? 14। नोट करिए जल्दी से।
अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:10 है। 9:10 है तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 1:12 हो जाएगा। यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। ठीक है, 11:12 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु बताइए। तो राम की वर्तमान आयु बताइए। उसी तरीके से करेंगे जिस प्रकार 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी प्रकार से इसे भी करेंगे। ठीक है, राम की वर्तमान आयु 9x, श्याम की वर्तमान आयु 10x। 4 वर्ष की बात चल रही है। 4 वर्ष बाद राम की आयु, 4 वर्ष बाद राम की आयु कितनी आएगी? 9x + 4। श्याम की आयु 10x + 4। अब राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9/10। तो 9x + 4 बटे 10x + 4 कितना लिख लेंगे? बराबर कितना दे रखा है? 11:12। सॉल्व कर लीजिए इसे। 12 निम्मा 108, x + 12 चौक 48, 11 धाई 110, x + 44। सॉल्व करेंगे इसे तो 2x बराबर 4, 2x बराबर 4। तो x रहा कितना निकलाएगा? 2। तो यहां पर क्या हुई? राम की वर्तमान आयु की बात चल रही है। ठीक है, कि वर्तमान आयु बराबर कितनी है? राम की वर्तमान आयु 9x बराबर 9 × 2 बराबर 18 साल। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से नोट किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए। चालीस वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की
पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है? देखिए दोनों की आयु का योग 40 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिता की आयु का योग 40 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। पिता की आयु बराबर 40, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 40 माइनस एक्स। किसी को समस्या? अब 16 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। तो 16 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु 40 माइनस एक्स प्लस 16। पिता की आयु 40 प्लस 16। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इतना। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कहीं गलत हो चुका है, आप सही तरीके से दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। एक पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है, ठीक है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु क्या है? तो हम क्या करें, पुत्र की आयु मानेंगे ना। माना पुत्र की आयु पिता की आयु बराबर, अब दोनों की आयु का योग कितना है? 40 है, तो यहां पर क्या होगा? 40 माइनस एक्स। अब कितने वर्ष की बात चल रही है? 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष की बात चल रही है, तो x प्लस 16 40 माइनस एक्स प्लस 16 कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र कौन सा है? ये वाला पुत्र है, तो पुत्र में कितने कर देंगे? 2 का गुना कर दीजिए। 2x प्लस 32 बराबर 40 माइनस एक्स प्लस 16। तो यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 32 बराबर, घटा दीजिए यहाँ पर 16 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 10 में 6 गए 4, 24 माइनस एक्स, ये x इधर साइड ले आएंगे, तो 3x बराबर 24 माइनस 32, ठीक है। तो 3x बराबर 32 माइनस 24 बराबर कितने में आएंगे? यहाँ पर कितना आएगा? माइनस क्या? 8। एक बार क्वेश्चन को दोबारा फिर पढ़िए। एक पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है? 40। देखिए सभी लोग यहाँ पर 40 और प्लस 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आप गलती हो गई थी, आप सुधार लीजिए। 40 और प्लस 16 जोड़ेंगे कितने में आएंगे? 56। 56 माइनस एक्स, तो 3x बराबर 56 माइनस एक्स माइनस 32। तो 3x बराबर घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 4, 24 माइनस एक्स, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x है, ठीक है। अब ये माइनस की x इधर आएगी, कितनी आएगी? 3x बराबर 24। तो x बराबर कितना आ गया? 8। तो क्या पूछा है? इस समय पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? बराबर 8 वर्ष। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट करें और रिवाइज करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।